लखनऊ के वो कुख्यात गैंग और उसके 3 सदस्य साल 2004 के रमजान महीने में सलीम रुस्तम सोहराब के चौथे भाई शहजादे का मर्डर कर दिया जाता है। आशुतोष पांडे को फोन कर ये कहा कि हत्या करने जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। हुसैनगंज और मड़ियाओं इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या करने जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो, ये उस अपराधी के अल्फाज हैं जिसकी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लखनऊ के वो कुख्यात गैंग और उसके 3 सदस्य जो अपने अपराध की किताब लिखने से पहले लखनऊ पुलिस को उसका ट्रेलर दे देते थे। साल 2004 के रमजान महीने में सलीम रुस्तम सोहराब के चौथे भाई शहजादे का मर्डर कर दिया जाता है। शहजादे के इस जनाजे पे तीनों भाइयों ने यह कसम खाई थी कि साल भर के अंदर अपने भाई की मौत का बदला लेंगे। सलीम रुस्तम सोहराब ने 2005 ईद के दिन लखनऊ के 3 अलग अलग इलाकों में 3 अलग अलग लोगों की हत्या कर दी और हत्या करने से पहले तत्कालीन एसएसपी आशुतोष पांडे को फोन कर ये कहा कि हत्या करने जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। इस फोन कॉल के बाद लखनऊ के डालीगंज, हुसैनगंज और मड़ियाओं इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई और इस हत्या के पीछे सलीम रुस्तम सोहराब का नाम सामने आया। वहीं से सलीम रुस्तम सोहराब ने जरायम की दुनिया में कदम रखा था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के बाद ये तीनों जरायम की दुनिया के एक बेताज बादशाह बन चुके थे और अपनी दुकान चलाने के लिए और व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूलने के लिए इन लोगों ने कई अलग अलग लोगों की हत्याओं को भी अंजाम दिया, जिसमें अमीनाबाद, वजीरगंज और लखनऊ के कई अलग इलाकों में इनके द्वारा लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। सलीम रुस्तम सोहराब कोई अलग अलग नाम नहीं, बल्कि ये 3 अलग अलग भाई हैं जो कि एक साथ कई जुर्म को अंजाम देते रहे हैं। फिलहाल ये सभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन फिलहाल 3 दिन की पैरोल पर सोहराब तिहाड़ जेल से बाहर आया था, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद सोहराब तिहाड़ वापस नहीं गया, यानी वो फरार हो चुका है। फिलहाल यूपी एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है और यूपी एसटीएफ ये तय करेगी कि सोहराब जैसा अपराधी सड़कों पर खुलेआम घूमेगा या फिर सलाखों के पीछे